मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कॉर्पोरेटर डिवीजन 56 बबलू खान की निगरानी में प्रजा पालना प्रोग्राम की कामयाब 1 साला तकमील का जश्न रियासती वजीर वेणुगोपालचारी और दीगर कायदीन ने मुखातिब किया। डिवीजन 56 में कॉर्पोरेटर बबलू खान की निगरानी में रियासती हुकूमत की अहम स्कीम प्रजा पालना के कामयाब 1 साल की तकमील पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में साबिक रियासती वजीर डॉक्टर वेणुगोपालचारी ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि सदर सिटी कांग्रेस व नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम के दिगर अहम मेहमानों में सीनियर कायदीन एन रत्नाकर, अशफाक अहमद खान पापा, साबिक सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, कॉर्पोरेटर्स हारून खान, अरुण कुमार, ब्लॉक सदर अबूद बिन हमदान के अलावा मोहम्मद एजाज, हबीब मुस्तफ़ा अल्काफ व दीगर शरीक थे। अय्यूब खान बीके ने प्रोग्राम के इंतजामात को खतियत दी। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर डॉक्टर वेणुगोपालचारी ने कहा कि रियासती हुकूमत प्रजा पालना स्कीम के तहत 6 गारंटीज पर अमलावरी कर रही है। कई स्कीमात को महज 1 साल में रूबे अमल लाते हुए कांग्रेस हुकूमत ने एक कारनामा अंजाम दिया। हाल ही में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मजीद स्कीमात को रूबे अमल लाने का ऐलान किया है। जल्द ही उन पर भी अमलावरी होगी। कॉर्पोरेटर बबलू खान ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से किए हुए वादों पर तेज रफ्तार अमलावरी की है, जो कि काबिल सताइश है। बिलखसूस सरकारी मुलाजिमतों में मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को मौसर हिस्सेदारी देने पर उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर किया और जिले को दूसरी मर्तबा प्रदेश कांग्रेस सदर का ओहदा देने पर कांग्रेस आला कमान से इज़हार तशक्कुर किया और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ को दिली मुबारकबाद दी। जीतने के बाद 2 टाइम जीत गए। एमएलए साहब आए एमएलए बोलता वो लोग काम कर रहे, हम लोग काम कर देख कर आप 1 साल में हम लोग एक काम करें और करने का मौका है हमारा। और आप लोग की वोट 5 साल के लिए डालें, उससे 1 साल हो गए, 1 लाख 1 साल गुजर गए और 4 साल बाकी है। 4 साल में जो लोगों को सिलेंडर लगाया है, जो लोगों को रेशन करना है और इसके साथ साथ इंदिरा घर की जानवर से और नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। एक घर पे 5 लाख रुपए सब्सिडी इंदिरा भी देंगे। इससे पहले 10 साल पहले इंदिरा का घर लगभग 18 लाख दिया गया पूरे तेलंगाना में। निजामाबाद में भी इंदिरा घर दिया गया, मगर डबल बेडरूम किसको आया है 10 साल में। डबल बेडरूम बोलते दरखास्त लेके तक गए, आप लोग दरखास्त लेके एक डबल बेडरूम भी अपना माइनॉरिटी बैंक के बाद से अपना मेजर पार्टी नया है। चलाना वो पूरा आवाम को और गरीब लोगों को समझा देना और आने वाले दिनों में भी उसके क्या क्या स्कीम्स आ रहे इंदिरा घर पूरा वो समझा देके ये प्रोग्राम चलाना बोल के वो प्रोग्राम के लिए अपना मेहमान खुशी 3 बार एमपी बन चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर है इससे पहले और 4 मरतबा एमएलए बन चुके हैं। आदिलाबाद के हमारा समुद्र वेणुगोपालाचारी जी को और स्वागत करते हुए और उनके टीम को शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके एक बात की पूरे सीमा मैंने अपने चीफ गेस्ट साहब वेणुगोपाल साहब और अपने केशव साहब समझाएंगे। एक ही बात है कि आगे जो भी काम करेंगे कांग्रेस पार्टी करेगी इंशाल्लाह, और वो काम बबलू खान के अंडर में होगा या पर लिहाजा हाथ के निशान को और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाइए। उन्होंने दूसरे पार्टियों ने ये कहा कि ये नहीं दे सकते, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब 1 साल के अंदर तकरीबन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मैं बाहरों में फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, थोड़े लोगों में नाराजगी है कि हमको ये नहीं आया, हमको वो नहीं आया। मैं मेरे माँ बहनों से वादा करता हूँ बहुत जल्द आगे स्कीम स्टार्ट होने वाली है। आप लोग आइए, मेरे से रुचि होइए, मैं एक सेंटर लगाऊंगा मेरे बारे में। जो भी आप लोगों के काम नहीं हुए, जैसे करंट का है, गैस का है और जो भी इंदिरा स्कीम का है, लोन का है, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि गवर्नमेंट में बात नहीं कर रहा मैं,
मेरा डेवलपमेंट आप लोगों को मालूम है। पहले तो जो आज के भोजन के मेहमान खुसूसी वेणुगोपाल साहब और यहाँ के हाईकमान केशव वेणु साहब, न्यू अपार्टमेंट हमारे साहब, जावेद साहब और हमारे भाई हाफिज अजीज, यहाँ के यंग जनरेशन साहब, हमारे पिछले तो साथी है हारून साहब और अरुण साहब और वसीम साहब, शुक्रिया। जावेद अकरम की क़ियादत में सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात का एहतराम किया और अलहदा रियासत तेलंगाना का तोहफा दिया। साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ जावेद अकरम की क़ियादत में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस तकरीब में कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मार्केट कमेटी डायरेक्टर मोहम्मद ईसा, सदर सिटी अक़लियती सेल कांग्रेस मोहम्मद एजाज, नायब सदर आरिफ खान और मोहम्मद जाफर के अलावा दीगर कई अहम कायदीन बिलखसूस खातून कायदीन बशमूल मलिका बेगम व दीगर शरीक थी। जावेद अकरम ने बताया कि कांग्रेस सुप्रीमो ने तेलंगाना अवाम से वादा किया था कि अगर रियासत में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आती है तो फिर रियासत में 6 गारंटीज पर अमल करते हुए समाज के तमाम तबकात बिलखसूस खवातीन के फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबे अमल लाया जाएगा। तेलंगाना की अवाम ने सोनिया गांधी और कांग्रेस कायदीन पर एतमाद किया और रियासत में कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाया, जिसके बाद तेलंगाना के पहले कांग्रेसी वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की बागडोर संभाली और कांग्रेस के तयखुनात पर अमल आवारी शुरू की। रियासत में खवातीन को मुफ्त आरटीसी बस के सफर की सहूलत फराहम की गई। 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही अमल में लाई जा रही है और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सरबराही पर भी अमल आवारी की जा रही है। और अब वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। जल्द ही इस पर भी अमल आवारी शुरू होगी और दीगर कई स्कीमात को भी रूबे अमल लाया जा रहा है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए खर्चात के अलावा अब तक बेशुमार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत मजीद कई फलाही व तरक्याती कामों पर अमल आवारी के मंसूबे बना रही है। उन्होंने सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ की। 1 साल हुकूमत आकर हुआ है। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना में जब वादा किया था कि जब हुकूमत में आएंगे, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत में आएंगी, 6 गारंटी हमने वादा किया था, 6 गारंटी का, जिसमें सबसे पहले सोनिया गांधी ने खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए बस को फ्री किया गया, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर फ्री किया गया, महिलाओं के लिए 200 यूनिट का बिजली का बिल माफ किया गया और आने वाले दिनों में इंदिरा अम्मा के नाम से जो मकान के लिए मोहतरमा सोनिया गांधी जी अपने 9 दिसंबर को जो ऐलान किया उनके यूं में पैदाइश के दिन सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की महिलाओं के लिए उन्होंने ऐलान किया। आज हम तमाम कांग्रेस के कायदी निजामाबाद के मोहतरम सोनिया गांधी जी का यूं में पैदाइश के मौके पर उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में 19 शिकायत मौसूल। एडिशनल कलेक्टर ने इन दरख्वास्तों की समाअत की और फौरी हल करने ओहदेदारों को अहकाम दिए। जिले में आज प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल पर तवज्जो दी गई। इस प्रोग्राम की सदारत इजाफी कलेक्टर किरण कुमार ने की, जिन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। इजलास जो जिलाई दफातर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में 19 शिकायत मौसूल हुई। जिले के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आए दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें एडिशनल कलेक्टर, DRDO सायागौड़, RDO राजेंद्र कुमार, इंचार्ज DPO श्रीनिवास, बोधन ACP श्रीनिवास और मेपमा के PD राजेंद्र को पेश की। एडिशनल कलेक्टर ने हुकाम को ताकीद की कि कोई भी दरख्वास्त सेर इल्तिवा न रहे और फौरी कार्रवाई की जाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमत फराहम की। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल के प्राइवेट स्कूल के तलबा के लिए एथलेटिक्स मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें कई स्कूलों के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। नंदीपेट मंडल में नंदीपेट और डुंकेश्वर के प्राइवेट तलबा के लिए एथलेटिक्स मुकाबले मुनक्किद किए गए। ये मुकाबले जिला ओलंपिक एसोसिएशन, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन और इनाडू लक्ष्मी के ताउन से नंदीपेट मंडल ट्रस्मा के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुए। इन मुकाबलों में 8, 10, 12 और 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस इफ्तिताही तकरीब के दौरान MEO गंगाधर को मंडल ट्रस्मा के करस्पॉन्डेंट ने
शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को पहली, दूसरी और तीसरी इनामात के साथ मेडल्स दिए गए। इस मौके पर ट्रास्मा के सदर बी देवानंद ने कहा कि रियासत में पहली बार प्राइवेट तलबा के लिए खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है और ये नंदीपेट मंडल से शुरू हो रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट तलबा सिर्फ किताबों तक महदूद न रहें, बल्कि खेलों के जरिए जहनी खुशी हासिल करें। इसी मकसद के तहत नंदीपेट ट्रास्मा के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं ताकि देही तलबा में मौजूद खेलों की सलाहियतों को उजागर किया जा सके। इस प्रोग्राम में तकरीबन 14 प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने शिरकत की, जिनकी कामयाबी के लिए स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स, असातिज़ा और पीटी असातिज़ा का इजहार तशक्कुर किया गया। कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 1 साल मुकम्मल हो रहा है, मगर कांग्रेस की जमानतों पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस की जमानतों पर अमल दरामद का मुतालबा, सीपीएम का धरना। आर्मूर डिवीजन में आज सीपीएम की जानिब से तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए एक याददाश्त पेश की गई। इस धरने की क़ियादत करते हुए सीपीएम आर्मूर डिवीजन के सेक्रेटरी वेंकटेश और शहर के सेक्रेटरी लया ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आए 1 साल मुकम्मल हो रहा है, लेकिन इंतखाबात से पहले दी गई जमानतों पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने निशानदही की कि खवातीन को 2500 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। देही इलाकों में ज़राई मज़दूरों के अकाउंट्स में 12,000 रुपये जमा करने का वादा भी अधूरा है। सीपीएम रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएं और सरकारी ज़मीनों पर 9 साल से झोपड़ियों में रहने वालों को प्लाट्स दिए जाएं ताकि उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। इसके अलावा माजूरों और बुजुर्गों के वजीफे में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि आज होने वाले असम्बली इजलास में अवामी मसाइल पर बहस की जाए और उनके हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। इस प्रोग्राम में सीपीएम आर्मूर डिवीजन कमेटी के अरकान भुवनेश्वर, कुलदीप शर्मा, ओमकार, गंगामणि, वेंकट, नारायण, साजिद खान, गणेश के अलावा दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరం పూర్తయింది. ప్రజలకి ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఇంకా అమలు కావట్లేదు. ప్రధానంగా ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పారు. అట్లాగే ప్రతి వ్యవసాయ కార్మికుడికి 12,000 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా పేదలుగా ఉన్నటువంటి నిరుపేదలందరికీ కూడా మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఖాళీగా ఉన్నటువంటి స్థలానికి 5 లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటివరకు వాటిని అమలు అనేటటువంటిది లేదు. श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने सोनिया गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ की। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस पार्टी के कायदीन की क़ियादत में सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद की गई। मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर बी रवि की क़ियादत में तेलंगाना चौराहे पर केक काटकर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर रवि ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना रियासत देकर करोड़ों अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया है और हम दुआ करते हैं कि वो हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रहें। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना की तश्कील में उनकी खिदमत तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस मंडल यूथ सदर प्रवीण वीर और नायब सदर रामू को शाल पहनाकर उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस तकरीब में इरन्ना माइनॉरिटी सेल के सदर सैयद आसिफ, दिगंबर, शोभन, लियाकत, संतोष, नरेश के अलावा मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कारकुनों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। एरगटला मंडल में कांग्रेसी कायदीन की क़ियादत में सोनिया गांधी की सालगिरह शानदार पैमाने पर मनाई गई। एरगटला मंडल में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों के और कायदीन की क़ियादत में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां AICC सदर सोनिया गांधी की सालगिरह को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर देवेंद्र रेड्डी ने केक काटकर तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने एक दूसरे को केक खिलाकर सोनिया गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस तकरीब से खिताब करते हुए देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने 4.5 करोड़ तेलंगाना की आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करके उनके दिलों में अपनी जगह बना ली और उनके खिदमत का पूरा तेलंगाना हमेशा मखरूज रहेगा। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सदर गंगा प्रसाद, मुख्तलिफ देहातों के कांग्रेस सदर के अलावा कारकुनों ने भरपूर शिरकत की और तकरीब को यादगार बनाया।
दरपली मंडल मालागुट्टा के करीब गोसंगी कॉलोनी में एक गरीब खातून की झोपड़ी जलकर खाकस्तार हो गई। गरीब खातून समेत बच्चे बेघर हो गए। दरपली मंडल मालागुट्टा के करीब वाक़े गोसंगी कॉलोनी के करीब बूढ़ी खातून सायमा के घर में आग लग गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो अपने 3 पोते पोतियों के साथ सो रही थी। बताया जा रहा है कि सायमा की जिंदगी की उम्मीदें उसकी बेटी के इंतकाल के बाद मज़ीद टूट गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पोते पोतियों की कफालत और तालीम के लिए मेहनत मजदूरी शुरू की थी। आतिशज़दगी के वक्त जब वो चीखने लगी तो पड़ोसी फौरी तौर पर मदद के लिए आगे बढ़े और आग को बुझाने की कोशिश की। इस मौके पर साबिक किसान इत्तेहाद के जिला सदर राज्यपाल रेड्डी ने मुतासरा खानदान की हालत जांचने के बाद फौरी तौर पर उन्हें राशन और नगद इमदाद फराहम की। बादशाह बाजिरेड्डी गोवरनाथ ने भी मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद करेंगे। సంపంగి సాయమ్మది రాత్రి 10:30కి గుడిసె కాలిపోవడం చాలా బాధాకరం ఇది. ఇప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా ఆమెకు మేము అండగా ఉంటాము. నీకు ఏ ప్రయత్నం ఉన్నా 100% నీకు డబుల్ బెడ్రూమ్లో మా అంతు సహకారం 100% మీకు ఉంటుంది. మీకు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా మా దగ్గర రండి, మీకు చేసి పెట్టే బాధ్యత మాది. ఇంట్లో వండుకున్నా దగడ అనిపిస్తున్నాయి. దగడ రాగానే ఉరికి పోయి పడ్డా. ఇక అందరు వచ్చారు. ఇది ఇక్కడ పడుకున్నాం, ఇంట్లో పడుకొని మంటలు వస్తున్నాయి. మాకు తెలియదు. నైట్ 10 గంటలకి మంటలు వస్తున్నాయి. మేము ఏడుస్తూ ఉన్నాం. మేము ఇక్కడ మగవాళ్ళు వచ్చి నీళ్ళు జల్లరు కొట్టారు మీదకి ఎక్కి ఆ గుడిసె అంతా. ఇంట్లో గుడిసెలో అన్నీ ఉండే, ఇంట్లో సరుకులు, బంగారం. మా అమ్మమ్మ పింఛన డబ్బులు కూడా అంత దాపెట్టుకుంది. మా మన్మరాళ్ళు మన్మడు ఉన్నాడని. మాకు ఒక ధీమి లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए।